आदमी क्या बोलेगा ये लोग वो सोच रहे थे जब वो थे सभा में, क्योंकि भारत का उस समय वर्ल्ड में कोई इस प्रकार का कोई ऐसा स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था। यहाँ के लोग अलग थे, वहाँ अलग था, ये भारत अंग्रेजों का गुलाम था। जब उन्होंने प्यारे भारत प्यारे भाई और बहनों वर्ड बोला तो एक तरह से पूरे विश्व को उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति में समेट लिया और खाली पूरा विश्व हमारा भाई और बहनें, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए और एक ऐसा नाता उन्होंने अपने इस दो शब्दों से जोड़ लिया कि पूरे विश्व में जो सभा हुई उसमें जो कुछ भी भाषण उन्होंने दिया वो एक ऐतिहासिक भाषण बन गया और कई लोग उससे प्रभावित हुए। जब वो वापस आए थे तो आते ही समुद्र के किनारे जहां वो उतरे उन्होंने धरती पर लेटने लगे मिट्टी में। भारत माता से मुझे माता के बराबर प्यार है और मुझे यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि मैं माँ की गोद में वापस आई। अपन रामेश्वरम जाएंगे तो वहां विवेकानंद जी का एक स्मारक बना हुआ है, तभी आप लोगों को जाने का मौका मिले तो वहां जरूर जाना चाहिए। विवेकानंद जी का जो मुख्य आध्यात्म की तरफ उनकी माता का झुकाव था और पश्चिम की तरफ उनके पिता का झुकाव। माता से वो प्रभावित है, इसलिए उनकी आध्यात्मिक रुचि भी थी। रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने गुरु बनाया था और इस कलयुग में विवेकानंद जी ऐसे थे जिनको उनके गुरु ने साक्षात भगवती माता के दर्शन करवाए। और वो दर्शन आप सब जानते हैं कि हम ईश्वर के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन जब वो सामने आ जाता है तो अच्छों को उसकी मतलब वो जो उनकी प्रकाश जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाती है। विवेकानंद जी भी काफी समय तक उसके कारण एक उन्मत्त अवस्था में रहे, धार्मिक उसमें ही वो डूबे रहे। बाद में उन्होंने समाधि भी लगाई, सब करे उन्होंने। और उसके बाद फिर जो रास्ता उन्होंने हमारे को दिखाया है भारत को लेकर के, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया है, वो संदेश को हमारे को अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को कहा कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करो जीवन का। ऐसा नहीं है कि हम आए पैदा हुए इस धरती पर आने में तो मनुष्य और जो पशु है उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति है और पशुओं के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। और पशु भी रात में सोता है, दिन में उठता है, खाता है, पीता है। अब वो चाहे घास खाए या कोई और चीज खाए, लेकिन खाता पीता वो भी है, वो भी बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है, उसकी भी मृत्यु होती है, उसका भी जन्म होता है, सब कुछ सेम है। लेकिन एक अंतर है, तो वो है कि भगवान ने मनुष्य को एक दिमाग दिया है, सोचने समझने की एक शक्ति दी है।